हाँ, कक्षा 10 के बच्चों, अब मैं ये तुलसीदास का पाठ पढ़ाने चल रहा हूँ। उसमें मैंने दोहा नंबर 256 यानी 257 तक पढ़ा दिया था, और दोहा तो नहीं पढ़ाया था, उसके पहले तक चौपाइयाँ पढ़ा दी थी। तो फिर पढ़ाने चल रहा हूँ, आप लोग एकाग्रचित्त होकर के सुनिए। तो बेटा, किसी भी अवतरण की व्याख्या करने के पूर्व उसके संदर्भ और प्रसंग का उल्लेख करना परमावश्यक होता है। तो संदर्भ प्रस्तुत पद्यावतरण महाकवि तुलसीदास की लेखनी से प्रसूत रामचरितमानस नामक काव्य ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है। तो व्याख्या क्या प्रसंग भी प्रस्तुत पद्यावतरण में कवि ने सीता का राम के प्रति अनन्य प्रेम का मर्मस्पर्शी प्रतिपादन किया है। प्रस्तुत पद्यावतरण में कवि ने राम के प्रति सीता जी के अनन्य प्रेम को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रदर्शित किया है। व्याख्या। तो देख रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। देख रघुवीर तन, जब रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ने के लिए मंच पर विराजमान हुए, तो सीता जी के हृदय में राम के प्रति अनन्य अनुराग का भाव जागृत हो गया। वह देख रघुवीर तन, वह रामचंद्र जी के शारीरिक सौंदर्य को देख करके सुर मनाओ, देवताओं को मना रही धैर्य धीर धैर्य धारण करके। सीता जी रामचंद्र जी के सौंदर्य से ओतप्रोत शरीर को देख करके धैर्य पूर्वक देवताओं को मना रही हैं कि हे प्रभु, आप की असीम अनुकंपा मुझ पर बनी रहे और यही राजकुमार मुझे स्वामी के रूप में प्राप्त हो। भरे बिलोचन प्रेम जल, उनके बिलोचन, उनके नेत्रों में प्रेम जल यानी प्रेमाश्रु उमड़ रहे हैं। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू उद्वेलित हो रहे हैं उनके, और पुलकावली शरीर, और शरीर पुलकित हो गया, शरीर रोमांचित हो उठा। एक बार फिर सीता जी रामचंद्र जी के सौंदर्य से ओतप्रोत शरीर को देख करके धैर्य पूर्वक देवताओं को मना रही हैं कि मुझे राम ही पति के रूप में प्राप्त हूँ। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु उमड़ रहे हैं और अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा है, आनंदित हो गया है, या कह दो अंग प्रत्यंग रोमांचित हो उठा है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मन शोभा। नीके निरख माने अच्छी तरह से देखा, नयन भरी आंख भर करके, नयन माने आंख यानी जी भर करके, शोभा सुंदरता को सीता जी ने
जी भर करके रामचंद्र जी के अप्रतिम सौंदर्य पर दृष्टिपात किया, यानी जी भर करके रामचंद्र जी की सुंदरता को देखा। पितुपन सुमीर बहुरी मन शोभा, बहुरी माने पुनः, फिर जब उन्होंने पितुपन सुमीर पिता के द्वारा किए गए प्रण को स्मरण किया, अरे जब उन्होंने अपने पिता की प्रतिज्ञा को याद किया कि तो मन शोभा, तो उनका मन क्षुब्ध हो गया, दुखी हो गया। सीता जी ने रामचंद्र जी की सुंदरता को जी भर करके देखा, और जब उन्होंने अपने पिता के द्वारा की गई प्रतिज्ञा का स्मरण किया तो उनका मन क्षुब्ध हो उठा। उनके पिताजी ने क्या प्रतिज्ञा की थी? उनके पिताजी ने यही प्रतिज्ञा की थी कि जो शिव जी के धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो जब इस बात को सीता जी ने स्मरण किया, याद किया कि तो वह बहुत दुखी हो गई और कहने लगी, आह तात दारुनी हठ ठानी, आह तात, अरे बड़े दुख की बात है पिताजी, आपने तो भयंकर जिद ठाना है। दारुनी माने कष्टदायक, भयंकर, हठ जिद, ठानी ठाना है। हे पिताजी, आपने तो अनायास ही कष्टदायक जिद को ठान लिया है, और समझत नहीं कछु लाभ न हानि, आप समझते ही नहीं कछु लाभ कुछ लाभ कुछ हानि, यानी आपको लाभ, आप लाभ और हानि को नहीं समझते, यानी आप को उचित और अनुचित का समुचित ज्ञान है ही नहीं। आप यह नहीं जानते कि क्या उपयुक्त है क्या अनुपयुक्त, क्या उचित है क्या अनुचित, इसका आपको समुचित ज्ञान नहीं है। सचिव सभय सिख दे न कोई, और मंत्री लोग भी सभय, सभय यानी भय के कारण, डर के मारे, शिक्षा दे न कोई, कोई नहीं, कोई शिक्षा नहीं दे रहे, कोई उचित परामर्श नहीं दे रहे, और मंत्री भी पिताजी के भय के कारण कोई उचित परामर्श नहीं दे रहे हैं। बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई, अरे ये तो विद्वानों के समाज में बड़ा ही अनैतिक कार्य होने जा रहा है। कहाँ धनु कुलिसहु चाही कठोरा, और कहाँ तो धनु यानी शिव जी का जो धनुष है, कुलिसहु, कुलिस चाही, कुलिसहु चाही यानी वज्र से भी अधिक कठोरा, कठोर है। कहाँ तो यह शिव जी का धनुष वज्र से भी अधिक कठोर है, और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ यह श्यामल वर्ण का जो किशोर है ये मृदुगात कोमल अंगों वाला है, इसका शरीर बहुत ही कोमल है। विध के ही भांति धरम उर धीरा, हे विधाता, फिर बाद में कहती हैं कि हे विधाता, मैं क्या ही भांति यानी किस प्रकार धरम धारण करूं उर हृदय में धीरा धैर्य, यानी मैं किस तरह अपने हृदय में धैर्य धारण करूं, मैं अपने किस तरह मैं अपने हृदय को ढाढ़स बधाऊं, कैसे अपने हृदय को सांत्वना प्रदान करूं। सिरस सुमन कन बेदिए हीरा, कहीं सिरस जैसे कोमल पुष्प के द्वारा हीरे जैसी कठोर धातु को काटा जा सकता है, अर्थात नहीं काटा जा सकता। तो जिस प्रकार सिरस जैसे कोमल पुष्प के द्वारा हीरे जैसी कठोर धातु को काटा नहीं जा सकता, वैसे कैसे मान लें कि यह कोमल बालक शिव जी के धनुष को तोड़ने में सक्षम होगा। ये कोमल राजकुमार कोमल हैं। तो कह रही, हे प्रभु, अब मैं, हे विधाता, मैं किस तरह अपने हृदय को ढाढ़स बनाऊं, अपने हृदय को किस तरह तसल्ली प्रदान करूं, कैसे सांत्वना प्रदान करूं। अरे सकल सभा कै मति भय भोरी, इस समय संपूर्ण सभा की बुद्धि विक्षिप्त हो गई है, संपूर्ण सभा की प्रज्ञा मेधा या निष्क्रिय हो गई है, किस सभी विक्षिप्त हो गए हैं।
अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे शिव जी के धनुष, अब मुझे तुम पर ही भरोसा है, तुम्हारे ही क्रियाकलाप पर मुझे भरोसा है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब तो विक्षिप्त हो गए हैं, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मुझे किसी पर भरोसा नहीं रह गया, अब केवल मुझे आप पर ही भरोसा है। निज जड़ता लोगन पे डारी, अब तुम अपनी जड़ता को इन्हीं लोगों के ऊपर डाल दो, क्योंकि ये लोग चेतन होते हुए भी जड़ बने हुए हैं। अब होई हरू, अब हल्के हो जाओ, रघुपति ही निहारी, यानी रघुपति के राम के कोमल शरीर को देखते हुए अपने वजन को कम कर लो, हल्के हो जाओ। अति परताप सीय मन माए, इस तरह सीय मन माए अति परताप। सीता जी के मन में बहुत ही दुख है, और लव निमेष युग सय समझाएं, लव यानी बहुत थोड़ा समय, निमेष पलक, और उनका एक एक क्षण जो है एक एक युग के समान बीत रहा है, अर्थात समय काटे नहीं कट रहा है। एक बार फिर से सुनिए पूरा, फिर से संदर्भ से ही प्रस्तुत पद्यावतरण। हिंदी काव्य गगन के द्युतिमान भास्कर कवि तुलसीदास की लेखनी से आविर्भूत रामचरितमानस नामक काव्य ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत पद्यावतरण में कवि ने राम के प्रति सीता जी के अनन्य प्रेम को दर्शाया है। तो देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। सीता जी रामचंद्र जी के सौंदर्य को, शारीरिक सौंदर्य को देख देख करके धैर्य पूर्वक मना रही हैं कि हे प्रभु मुझे, यानी ये मना रही कि ये रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ने में सक्षम हो जाएं, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, मुझे राम ही पति के रूप में प्राप्त हुए। तो उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु उमड़ रहे हैं और अंग प्रत्यंग रोमांचित हो उठा है। सीता जी ने अच्छी तरह से रामचंद्र जी के सुंदर शरीर को देखा, किंतु जब उन्होंने अपने पिता के द्वारा की गई प्रतिज्ञा का स्मरण किया तो उनका मन पुनः दुखी हो गया, क्षुब्ध हो गया। वो कहने लगी कि हे पिता, आपने तो भयंकर जिद ठाने लिया है, लगता है कि आपको उपयुक्त और अनुपयुक्त का सम्यक ज्ञान नहीं है, उचित और अनुचित का समुचित ज्ञान आपको नहीं रह गया है, और मंत्रीगण भी भय के कारण आपको उचित परामर्श नहीं दे रहे हैं। अरे ये तो विद्वानों के समाज में ही बड़ा अनैतिक कार्य होने जा रहा है। कहां तो शिव जी का धनुष वज्र से भी अधिक कठोर है, और कहां ये श्यामल वर्ण वाला किशोर बहुत ही कोमल है। कहने का तात्पर्य, सीता जी अपने मन में सोच रही हैं कि जब बड़े बड़े प्रतापी राजा इस शिव जी के धनुष को तोड़ने को कौन कहे, स्पर्श करने का भी साहस नहीं जुटा सके, तो कैसे ये कोमल अंगों वाला राजकुमार शिव जी के धनुष को तोड़ पाएगा। पुनः वे कहती हैं कि हे विधाता, मैं कैसे अपने इस हृदय को धैर्य प्रदान करूं। मेरी समझ में आ रहा है कि जैसे सीरस जैसे कोमल पुष्प के द्वारा हीरे जैसी कठोर धातु को काटा नहीं जा सकता, उसी तरह यह कोमल अंगों वाला राजकुमार शिव जी के धनुष को तोड़ने में कैसे सक्षम हो सकेगा।
लगता है कि पूरे जन समुदाय की बुद्धि ही विक्षिप्त हो गई है। अब हे शिव जी के धनुष, मुझे मात्र आप पर ही भरोसा, मुझे तुम पर ही भरोसा है और किसी पर भरोसा नहीं रह गया है। मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप अपनी जड़ता को उतार करके यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय के ऊपर फेंक दीजिए, क्योंकि ये चेतन होते हुए भी जड़ बने हुए हैं। और रामचंद्र जी के कोमल अंगों को ध्यान में रखते हुए अपने वजन को कम कर लीजिए। इस तरह सीता जी के मन में अपार दुख है, उनका विषाद चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया है, बहुत ही कष्ट है। उनका एक एक क्षण युग के समान व्यतीत हो रहा है, अर्थात समय काटे नहीं कट रहा है। अब दुआ है कि प्रभु ही चितई पुण्य चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधुमंडल डोल। तो सीता जी ने प्रभु ही चितई, प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रतिम सौंदर्य पर दृष्टिपात किया। सीता जी ने पहले प्रभु ही चितई यानी रामचंद्र जी को देखा, पुण्य चितव मैं, फिर वे धरती की ओर देखने लगी और आजत लोचन लोल, और ऐसा करते समय उनके लोचन लोल, लोल माने सुंदर और चंचल दोनों होता है, उनके दोनों सुंदर और चंचल नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। उन नेत्रों को देख करके ऐसे लगता है कि जैसे खेलत मन से जमीन युग, जैसे खेल रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं मन से यानी कामदेव की। मीन मछलियां युग दो, जनु मानो विधुमंडल, सूर्य यानी विधुमंडल माने चंद्रमंडल रूपी डोल यानी झूला। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हैं। सीता जी ने रामचंद्र जी की ओर देखा, फिर वह धरती की ओर देखने लगी, और यह करते समय उनके दोनों नेत्र इस तरह ऐसा करते समय उनके दोनों सुंदर और चंचल नेत्र इस तरह सुशोभित हो रहे हैं जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हैं। तो गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, सीता जी ने गिरा माने जिह्वा, अलिन भौरी भ्रमरी, मुख पंकज मुख रूपी कमल में यानी कमलोत्मुख में रोकी, रोक रखा। देखिए जैसे और प्रगट नलाज निशा अवलोकी, वह देख रही, अवलोकी माने देख रही हैं कि लाज निशा लज्जा रूपी रात जो है वो सामने, इसलिए वह प्रकट नहीं कर रही। इसका मतलब देखिए बेटा कि जैसे जब कमल का पुष्प खिला रहता है और उसके ऊपर भ्रमरी गुंजार करती है, किंतु जब संध्या हो जाती है, सूर्य अस्त हो जाता है और कमल के पुष्प के ऊपर गुंजार करने वाली भ्रमरी उस कमल के पुष्प पर से हटती नहीं, तो कमल की पंखुड़ियां जब संकुचित हो जाती हैं तो उसी कमल कोश में वह बंद हो जाती है, तो और रात भर उसी में पड़ी रहती है, वह निकल नहीं सकती। उसी तरह सीता जी ने अपनी गिरा अलिनी यानी अपनी बाणी रूपी भ्रमरी को और मुख पंकज अपने मुख रूपी कमल में रोक रखा है।
तो जैसे रात हो जाने पर कमल के पुष्प के ऊपर गुंजार करने वाली भ्रमरी कमल के पुष्प के संकुचित हो जाने के कारण, उनकी पंखुड़ियों के संकुचित हो जाने के कारण उसी कमल कोश में बंद हो जाती है। उसी तरह सीता जी ने अपनी वाणी को अपने मुख में रोक रखा है। और जैसे रात के कारण भ्रमरी बाहर नहीं निकल पाती, वैसे जैसे रात हो जाने के कारण कमल कोश से भ्रमरी बाहर नहीं निकल पाती, उसी तरह सीता जी के मुख से वाणी किसके कारण? लज्जा के कारण। लज्जा के कारण सीता जी के मुख से वाणी नहीं निकल रही है, वो कुछ बोल नहीं पा रही हैं। तो सीता जी ने अपनी वाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल में रोक रखा है, क्योंकि लज्जा रूपी रात सामने है। कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार रात हो जाने के कारण कमल की पंखुड़ियां संकुचित हो जाती हैं और उनके कमल के पुष्प के ऊपर गुंजार करने वाली भ्रमरी उसी कमल कोश में बंद हो जाती, वो बाहर नहीं निकल पाती, उसी तरह लज्जा के कारण सीता जी ने अपनी वाणी को रोक रखा है और वो कुछ कह नहीं पा रही हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, और जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी ने अपने आंख के कोने में आंसुओं को संभाल रखा है। लोचन जल माने आंसू, आंखों का जल। रह लोचन कोना, लोचन के कोने में ही, यानी वो सीता जी ने अपने आंसुओं को आंख के कोने में संभाल कर उसी तरह रखा जैसे परम कृपन कर सोना। जैसे परम कृपन यानी बहुत ही कंजूस सोने को अपने माने संभाल करके रखता है और उसका सोना घर के कोने में ही पड़ा रह जाता है, उसी तरह सीता जी के नेत्रों से आंसू नहीं निकल पा रहे हैं। तो सकुची व्याकुलता बढ़ जानी और धैर्य धीरज प्रतीत उर आनी। जब सीता जी ने सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, जब व्याकुलता यानी व्यग्रता बेचैनी बड़ी माने बहुत अधिक, जानी माने जान गई, जब सीता जी ने यह समझा कि मेरे हृदय की बेचैनी अत्यधिक बढ़ गई है, तो इस सकुची संकोच में पड़ गई और धैर्य धीरज प्रतीत पुर आनी। और अब प्रतीत माने विश्वास मिलाया और फिर उन्होंने धैर्य धारण करके पूरे आनी अपने हृदय को प्रतीत माने विश्वास में ले आई, अपने हृदय को ढाढ़स बधाई, तसल्ली प्रदान किया और कहने लगी कि तन मन बचन मोर पन साचा, तो और रघुपति पद सरोज चित राचा। हे प्रभु, यदि तन मन बचन मोर पन साचा, मैंने शरीर से, मन से और वचन से जो पन यानी जो प्रण किया है कि राम को ही अपना पति बनाऊंगी, मैंने राम को ही जो तन मन और वचन से अपना पति मान लिया है और ये प्रण कर लिया है कि इनके अतिरिक्त मैं दूसरे को अपना स्वामी नहीं बनाऊंगी, यदि मेरे द्वारा किया जाने वाला, मेरे द्वारा की जाने वाली यह प्रतिज्ञा यदि सच्ची है तो, और रघुपति पद सरोज चित राजा, और मैंने अपने कमलोत रामचंद्र जी के कमलवत चरणों को अपने हृदय में स्थान दे दिया है, यानी यदि मैंने रामचंद्र के कमलवत चरणों को अपने हृदय में स्थान दे दिया है, स्वामी के रूप में मैंने मन ही मन उनका वर्ण कर लिया है, तो भगवान सकल उर्वासी, तो सकल उर्वासी यानी सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान करी मोहि रघुबर के दासी, मुझे राम की दासी, राम की सेविका अवश्य बनाएंगे। यही के यही पर सत्य सनेहू, जिसके ऊपर जिसका सच्चा प्रेम होता है,
तो सोत्य मिले न कछु संदेह, वह उसको अवश्य मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यानी यदि किसी के प्रति हृदय में सच्चा प्रेम होता है तो वह निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है, इसमें नाम मात्र भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, तब सीता जी ने प्रभु तन चितई, रामचंद्र जी के शरीर को देखा, राम सौंदर्य से यानी सौंदर्य संपन्न शरीर को सीता जी ने देखा। तब सीता जी ने रामचंद्र जी के अप्रतिम सौंदर्य को देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ आया और उन्होंने ठान लिया कि मैं यदि किसी को पति बनाऊंगी तो राम ही है, इसके अलावा मैं दूसरे का वर्ण नहीं कर सकती। कृपा निधान राम सब जाना, तब दया के भंडार, कृपा निधान दया के भंडार रामचंद्र जी ने सीता जी की मन स्थिति को भांप लिया, सीता जी के मन की बात को जान लिया। फिर उन्होंने सिंह ही बिलो की तक्यौ धन कैसे, सीता जी को देखने के बाद उन्होंने रामचंद्र जी के धनुष को, अरे शिव जी के धनुष को किस तरह देखा। यानी जब दया के भंडार रामचंद्र जी ने सीता जी की मना स्थिति को समझ लिया, तब उन्होंने शिव जी के धनुष को उसी तरह देखा। सिंह बिलो, पहले सीता जी को देखा, फिर तक्यौ धनु, फिर उन्होंने शिव जी के धनुष को देखा। कैसे, किस तरह देखा कि चितव गरुड़, जैसे गरुड़ यानी पक्षियों के राजा गरुड़ देखते हैं, लघु ब्याल जैसे, लघु ब्याल यानी छोटे से सर्प को, जैसे पक्षियों के राजा गरुड़ एक छोटे से सांप को देख रहे हूं। तो देखिए, एक बार फिर सुन लीजिए। सीता जी ने पहले तो रामचंद्र जी के सुंदर शरीर को देखा, फिर पृथ्वी की ओर देखने लगी, और ऐसा करते समय उनके दोनों सुंदर एवं चंचल नेत्र उसी प्रकार से शोभित हो रहे हैं, या यूं कहें कि ऐसा करते समय सीता जी के दोनों सुंदर एवं चंचल नेत्र इस तरह प्रतीत हो रहे हैं जैसे चंद्रमंडल रूपी झूले में कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हूं। सीता जी ने अपनी बाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल में रोक रखा है, क्योंकि वो देख रही हैं कि लज्जा रूपी रात सामने है। कहानी का तात्पर्य यह है कि जैसे भ्रमरी दिन भर कमल के पुष्प के ऊपर गुंजार करती है, किंतु जब वह सूर्यास्त होने पर भी उस कमल के पुष्प के ऊपर से हटती नहीं, तो कमल की पंखुड़ियां संकुचित हो जाती हैं और भ्रमरी उसी कमल कोष में बंद हो जाती है और वह पुनः सुबह होने पर ही निकल पाती है। तो उसी तरह सीता जी अपनी बाणी को अपने मुख में रोक रखी हैं, क्यों? वे लज्जा के कारण बोल नहीं रही हैं। जैसे रात के कारण भ्रमरी कमल कोष से नहीं निकल पाती, उसी तरह लज्जा के कारण सीता जी के मुख से वाणी नहीं निकल रही है, वो अपने मन की बात को प्रकट नहीं कर पा रही हैं, और उनके नेत्रों में जो प्रेमाश्रु, प्रेम के आंसू जो उमड़ रहे हैं, उनको भी वे गिरने नहीं दे रहे, उसे अपने आंख के कोने में संभाल कर रखे हुए हैं। इस तरह रखे हुए हैं कि जैसे परम कंजूस जो होता है वह अपने घर में रखे हुए सोने को बहुत ही संभाल कर रखता है, उसका सोना घर के कोने में ही पड़ा रहता है,
वह किसी काम में नहीं आता। वही सीता जी ने अपने आंखों के आंसुओं को एक कोने में संभाल करके उसी तरह रखा है जैसे एक कंजूस अपने घर के सोने को संभाल करके रखता है। और जब सीता जी ने यह समझा कि मेरे हृदय की व्याकुलता, बेचैनी, व्यग्रता चरमोत्कर्ष पर है, तो संकोच में पड़ गई और बड़े धैर्य के पूर्वक उन्होंने अपने हृदय को विश्वास में लाने का प्रयास किया और कहने लगी, मन ही मन कहने लगी कि यदि मैंने रामचंद्र जी के कमलवत चरण को अपने हृदय में स्थान दिया है, उनको मैंने अपने स्वामी के रूप में वर्ण कर ही लिया है, और यदि उनको मैंने तन मन वचन से, मनसा वाचा करुणा से, शरीर से, मन से और वचन से जो ये मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि राम ही मेरे स्वामी होंगे, यदि मेरे द्वारा की गई प्रतिज्ञा सच्ची है तो वह भगवान जो संपूर्ण संसार के स्वामी हैं मुझे राम की दासी अवश्य बनाएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जिसके प्रति यदि किसी के प्रति हृदय में अनन्य और वास्तविक प्रेम जागृत हो जाता है तो वह उसे अवश्य ही मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। फिर सीता जी ने रामचंद्र जी के शरीर को देखा, सीता जी ने रामचंद्र जी की शारीरिक सुषमा को देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ आया और उन्होंने यह तय कर लिया, सीता जी ने यह ठान लिया कि यदि मेरा कोई स्वामी होगा तो राम ही होंगे, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। और दया, रामचंद्र जी तो अंतर्यामी थे, तो दया के भंडार रामचंद्र जी ने सीता जी की मना स्थिति को भांप लिया। तत्पश्चात उन्होंने सीता जी को देखा और उसके तदुपरांत शिव जी के धनुष को इस प्रकार देखा। रामचंद्र जी ने सीता जी को देखा और तत्पश्चात उन्होंने शिव जी के धनुष को इस प्रकार देखा जैसे पक्षियों के राजा गरुड़ एक छोटे से सर्प को देख रहे हो। बच्चों, बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।